सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा अष्टमी विषय गणित अध्याय 7 घन एवं घनमूल प्रश्नावली 7.2 प्रश्न संख्या 2 से अध्ययन करेंगे। बताइए कथन सत्य है या असत्य। पहला कथन है किसी भी विषम संख्या का घन सम संख्या होगा क्या। तो हम देख लेते हैं। 1 की घात 3 करेंगे, घन मतलब उस संख्या का 3 बार गुणा, तो कितना आएगा 1। 3 की घात 3 करेंगे तो कितना आएगा 27, यानी 5 की घात 3 करेगी घन करेंगे तो कितना आएगा 125। मतलब 1 क्या विषम संख्या, 3 भी क्या विषम संख्या और 5 भी क्या विषम संख्या। 1 का घन आया 1, 3 का घन आया 27 और 5 का घन कितना आया 125। तो 1, 27 और 125 भी क्या है विषम संख्या है। तो विषम संख्या का घन भी क्या होगा, हमेशा विषम संख्या होगा, ना कि समघन। इसलिए कथन क्या होगा, असत्य होगा। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न, एक पूर्ण घन 2 शून्य पर समाप्त नहीं होता है। तो देखते हैं 10 की घात 3 घन करेंगे कितना आएगा 1000, 20 की घात 3 करेंगे 8000, 30 की घात 3 करेंगे 27000। इसका मतलब दो शून्य पर समाप्त हो रहा है क्या कथन, 3 शून्य पर समाप्त हो रहा है। इसका मतलब कथन क्या होगा, असत्य होगा। यहाँ पे बोल रहा है 2 शून्य पर समाप्त होता है, इसलिए कथन क्या होगा, सत्य। 2 शून्य पर समाप्त नहीं होता है, कितने शून्य पर समाप्त होता है, 3 शून्य पर समाप्त होता है। इसी प्रकार प्रश्न संख्या दूसरे का तीसरा, किसी भी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है और घन 25 पर समाप्त होता है। देखते हैं घटन, 5 की घात 2 करते हैं 25 आता है, 5 की घात 3 करते हैं 125 आता है, 15 की घात 2 करते हैं 225 आता है, 15 की घात 3 करते हैं 325 आता है। तो यहाँ पर 25 पर समाप्त नहीं हो रहा है। 15 की घात 3 किया, 3 किया तो कितना है 3375 आया है। यहाँ पर 25 पर समाप्त नहीं हो रहा है, इसलिए कथन क्या होगा, असत्य। दूसरे का चौथा, किसी कोई ऐसा पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। 12 की घात 3 करेंगे 1728 और 22 की घात 3 करेंगे 10648, दोनों 8 पर समाप्त हो रहा है, इसलिए क्या हुआ कथन, असत्य। 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों की संख्या हो सकती है क्या, देखते हैं। 10 की घात 3 करेंगे कितना होगा 1000, 11 की घात 3 करेंगे कितना होगा 1331, यानी 4 अंकों वाली संख्या पर समाप्त होगा, इसलिए कथन क्या होगा, असत्य। 2 अंकों की संख्या का घन 7 या अधिक अंक हो सकते हैं क्या। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हुई, 99 की घात 3, तो कितना आ गया 9,70,299, जो कितने अंकों की संख्या है, 6 अंकों की संख्या है, इसलिए कथन क्या होगा, असत्य। 7 अंकों पर नहीं होगा, कितने अंकों होगी, 6 अंकों पर। प्रश्न संख्या 7, एक अंक की संख्या का घन भी एक संख्या हो सकती क्या। 1 की घात 3 करेंगे 1 आ रहा है, 2 की घात 3 करेंगे 8 आ रहा है, मतलब एक अंक की संख्या आ रही है, इसलिए कथन क्या होगा, सत्य। इसी प्रकार प्रश्न संख्या दे रखा है 3, क्या आप बता सकते हैं कि 1331 एक पूर्ण घन संख्या है। क्या बिना गुणनखंड किए आप अनुमान लगा सकते हैं कि घनमूल क्या है। तो इसी प्रकार 4913 क्या होगा, 12167 का क्या होगा और 32,768 का घनमूल क्या होगा। जब भी इस तरह की संख्या है तो दाईं ओर से प्रारंभ करते हो 3 के समूह बनाने हैं। तो इसमें पहला समूह क्या बन रहा है 331 और दूसरा समूह बन रहा है 1। तो पहला समूह कितना है 331 और दूसरा समूह कितना है 1। तो पहला समूह को क्या देखते हैं, इकाई अंक देखते हैं। इकाई अंक कितना है 1, किसके इकाई अंक में 1 आता है, 1 की घात 3 का इकाई अंक कितना आता है 1, इसलिए एक घनमूल का इकाई अंक भी कितना होगा 1। फिर दूसरा समूह कौन सा आता है 1। अब 1 किन दो घन संख्याओं के बीच में आता है, 1 की घात 3 करेंगे तो भी 1 और 2 की घात 3 करेंगे तो कितना आएगा 8। तो इसका मतलब 1 और 8 के बीच में आ रहा है 1। इसमें छोटा घन संख्या घनमूल संख्या कौन सी है 1, इसलिए इसका घनमूल कितना आएगा 1, यानी 11। 1331 का घनमूल कितना आएगा 11। तो पूरी विधि देखते हैं हम। तो पहला समूह है 331, इसका इकाई अंक कितना है 1, तो इसका घनमूल का इकाई अंक भी कितना आएगा 1 ही आएगा। फिर इसी प्रकार दूसरा समूह कौन सा था 1, तो दूसरा समूह 1 लेते हैं, इसका घन 1 और 2 का घन 8, यानी 0 व 8 के बीच में आता है। तो 1 और 2 की छोटी संख्या कौन सी हुई 1 हुई, तो 1 का इकाई अंक क्या होगा 1 ही होगा, इसलिए घनमूल का दाईं अंक भी कितना होगा 1 ही होता है, इसलिए 1331 का घनमूल कितना होगा 11। इसी प्रकार 4913 का निकालते हैं तो कितना आता है, देखते हैं निकाल के। पहला समूह कितना बन रहा है 913 और दूसरा समूह कितना बन रहा है 4। पहला समूह 913, दूसरा समूह 4। 913 में इकाई अंक कितना है 3 आ रहा है, किस में आ रहा है 3 × 3 × 3 करेंगे 27, यानी इकाई अंक कितना आएगा 7 आएगा, कितना आएगा 7। फिर दूसरा समूह देखते हैं कौन सा दूसरा समूह 4। 4 किन दो घन संख्याओं के बीच में आता है, 1 की घात
3 करेंगे तो भी 1, और 2 की घात 3 करेंगे तो कितना आएगा 8। इसका मतलब 1 का घन 1 और 2 का घन कितना आएगा 8। मतलब 4 1 व 8 के बीच में स्थित होता है। 1 व 8 में छोटी संख्या कौन सी है 1, इसलिए 1 का क्या होगा 1। अतः हम घनमूल क्या प्राप्त होगा हमें 17। इसी प्रकार 12,163 है, पहला शब्द कौन सा आ रहा है 163, इकाई कितना है 3, तो घनमूल का इकाई भी क्या होगा 3। दूसरा शब्द कितना है 12, 12 किन दो संख्याओं के बीच में आ रहा है 2 की घात 3 करेंगे 8, और 3 की घात 3 करेंगे कितना आएगा 27। तो 8 और 27 के बीच में आ रहा है, छोटी संख्या कौन सी है 8, इसलिए दाई अंक कितना आएगा 2, इसलिए आएगा घनमूल इसका 23। इसी प्रकार तो दो के संग बनाएंगे 768 और ये आ रहा है 32। 768 में इकाई अंक कितना है 8, तो घनमूल का दाई अंक कितना होगा 2, कितना होगा 2। और 32 किन दो घन संख्या के बीच में आ रहा है 3 की घात 3 27 और 4 की घात 3 कितना आ रहा है 64। 3 की घात 3 कितना 27 और 64 के बीच में आ रहा है, छोटी संख्या कौन सी 27, इसलिए कितना आएगा 32। धन्यवाद।